हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड को। आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड की स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन को मैंने वहाँ पर इंक्लूड किया था कि कैसे उसका हम एक प्रकार से जनरल इंट्रोडक्शन उसका दे सकते हैं। और आज की इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे पहला ग्लैंड, जिसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एड्रिनल ग्लैंड पे होने वाला है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स इसमें यानी कि इससे कौन कौन से पार्ट जो मिलकर बना हुआ रहता है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा वीडियो रहेगा, इसके जो पूरा तरह से कैसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलता है, कहाँ पर उसकी एक्टिविटी होती है, ये सारी चीज़ों को इसमें लेकर आऊँगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है पार्ट रहेगा इसका 2.1 रहेगा। इसका आज का जो पार्ट हमारे पास जो है 2.1 है, क्योंकि मैंने जो है पहला भाग इसका अपलोड कर चुका हूँ। तो आज का हमारा भाग होगा 2.1। तो इसके ऊपर आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो हमारा पहुंच सके। करते हैं इसमें एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो है इसमें सबसे पहले देखेंगे इसका लोकेशन, ये जो है कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं लोकेशन की अगर बात करें तो किडनी के ऊपर स्थित रहता है, इसलिए इसको जो है आपका क्या बोलते हैं, आपका सुपर रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है, आपकी किडनी के ऊपर जो है वो पाया जाता है। जैसे आप इसमें से देख पा रहे हैं, ये है हमारा किडनी है, ठीक है, ये हमारा किडनी है। यहाँ तक जो दिख रहा है आपको, ये पूरा किडनी है। तो इस किडनी के ऊपर एक जो है एक कैप नुमा स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसको बोला जाता है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते थे। पूरा जो कैप नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यही जो है एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हो गया आपका रीनल ग्लैंड हो गया, रीनल के ऊपर ऐड हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड के नाम से इसको जो है जाते हैं, या सुप्रा रीनल ग्लैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है ऐड है, इसलिए सुप्रा रीनल ग्लैंड भी इसको कहते हैं। अब इसमें हम आगे अब इसका बढ़ते हैं। इसमें आप यहाँ पर लिखा हुआ इसका कलर कैसा होता है। तो इसका जो कलर होता है येलो इस इन कलर, ये जो है हल्का सा पीले कलर की इसमें जो दिखाई देता है। इसकी वेट की बात करें तो ये जो है आपका 4 से 6 ग्राम का इसका जो है वेट रहता है। 4 से 6 ग्राम इसका वेट है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इसमें होता है। इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो इसको बोलते हैं आपका एक्टोमिजोडर्मल कहते हैं। एक्टोमिजोडर्मल इसका ओरिजिन होता है। अब ये एक्टोमिजोडर्मल ओरिजिन मतलब क्या है, आगे हमारा थ्योरी पूरा इसमें हम इसमें समझेंगे। और इस ग्लैंड के चारों ओर जो है कि कैप्सूल पाया जाता है। जो ग्लैंड होता है इसके चारों ओर एक कैप्सूल से घिरा हुआ ये जो है वो रहता है, मतलब इसको कवर किए हुए कैप्सूल इसमें रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। तो स्ट्रक्चर में अगर हम इसमें देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर आपको दो भाग इसमें देखने को मिलेगा। पहले आपको मिलेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा मिलेगा एड्रिनल मेडुला। तो दोनों भाग को हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सा भाग जो है इसमें होता है। पहला है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है वो जो है आउटर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, आउटर पार्ट होता है, सबसे बाहरी होता है। और ये जो है एंडोक्राइन एड्रिनल जो मेडुला है, इसका इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो जो एड्रिनल ग्लैंड का सबसे इनर पार्ट ये जो है वो होता है। इसकी ओरिजिन बात करें हमारे पास इसका आपका कॉर्टेक्स रीजन का, ये जो है मेसोडर्म से होता है। और इसमें मेडुला जो भाग इसका जो है एक्टोडर्म से होता है, इसलिए इसको जो है आपका एक्टोमेसोडर्मल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों भाग, इसका जो दोनों भाग है वो अलग अलग परतों से इसकी ओरिजिन होती है। और एक्टोडर्म और मेसोडर्म क्या चीज़ आप इसको जो जानते होंगे, 3 जर्म लेयर होता है। जीवन की उत्पत्ति जो है 3 जर्म लेयर से, 3 जननिक स्तर से होता है, एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा एंड एंडोडर्मा, ठीक है। तो ये जो है वो 2 भागों से इसका होता है, मेसोडर्मा से और एक्टोडर्मा से। और इट फॉर्म्स 80% पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड का लगभग 80% भाग जो है कौन बनाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है। और एड्रिनल मेडुला जो है 10 से 20% भाग बनाता है एड्रिनल ग्लैंड का, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एड्रिनल ग्लैंड यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग को सबसे पहले देखते हैं। तो यह जो है एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पार्ट में पाया जाता है ना, ये जो है सबसे आउटर पार्ट में होता है। और इसका नियंत्रण जो है आपका ACTH के थ्रू इसमें होता है, ठीक है। ये जो इसका कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, इस कॉर्टेक्स का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ACTH के द्वारा जो है होता है। और ये ACTH जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से स्रावित होता है। ये जो ACTH होता है ये किसके द्वारा स्रावित होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से, अग्र जो इसका भाग होता है वहां से इसका स्रावन होता है। और ACTA का स्रावन हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले ACTH
ACTH के थ्रू जो है इसमें होता है। ठीक है, इसका जो स्रावन किसके द्वारा होगा, ACTH-RH के द्वारा इसका स्रावन को जो है वो हाइपोथैलेमस को वो जो है वो निकलेगा। यानी कि हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा, ACTH निकलेगा, जो कि कहाँ पर जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएंगे, यानी कौन से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और यही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ACTH का स्रावन इसमें जो है वो करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है इसके थ्रू जो है स्रावित होने वाले हार्मोन्स को हम जो है कॉर्टिकॉइड्स के नाम से इसको जो है जाना जाता है। इसके थ्रू यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू जितने भी हार्मोन्स वहाँ पर स्रावित होगा उसको जो आपका कॉर्टिकॉइड्स के नाम से इसको जाना जाता है। कहीं पर जो हार्मोन्स लिखा हुआ अगर नहीं मिले तो सीधा सा अगर कॉर्टिकॉइड्स आपको देखने को मिले तो सीधा सा आपको समझ जाना है कि कॉर्टिकॉइड्स मतलब क्या होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू जो है जितने भी हार्मोन्स निकलेगा वो जो है कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं उसको, या जिसको जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के नाम से जानते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर होता है स्टेरॉइड नेचर का होता है। ये जो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं इसलिए इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं या कॉर्टिकॉइड्स के नाम से इसको जाना जाता है। आपको कहीं पर भी इसको कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे कि यहाँ पर हमने देखने को मिला, देखो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है आपके, देखो जो ये ब्रेन है तो ब्रेन का क्या है, ये हाइपोथैलेमस वाला भाग है। हाइपोथैलेमस वाले भाग से क्या हो रहा है आपका CRH है, वही है ACTH-RH जो है यहाँ से स्रावित हुआ, वो कहाँ पर गया आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या किया, ACTH की इसमें जो है वो स्रावन किया, और ये जो ACTH है वो कहाँ गया, आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है, तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है यहीं पर जाकर उसको क्या कर रहा है, वो एक्टिविटीज में जो है वो शो इसमें कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम को मैंने इसमें इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, अब देखो इसके इससे जो है कुल जो है 40 से 50 कॉर्टिकॉइड्स का सीक्रेट करते हैं। ये जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, 40 से 50 कॉर्टिकॉइड्स के इसमें सीक्रेट वो किया जाता है, मतलब 40 से 50 हार्मोन्स यहाँ से जो है वो निकलता है। ठीक है, और ये सभी कॉर्टिकॉइड्स जो है क्या होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जितने भी हमारे पास जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल जो इसमें वो प्रेजेंट रहता है, क्योंकि स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। स्टेरॉइड नेचर के होने के कारण इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल तो पाया जाएगा, लेकिन इनमें से केवल जो है 7 से 8 हार्मोन्स ही एक्टिव रहते हैं। तो 40 से 50 हार्मोन्स यहाँ से निकलेगा, हार्मोन्स बोले या कॉर्टिकॉइड्स बोले दोनों यहाँ से निकलेंगे, और इनमें से केवल 7 से 8 ही कॉर्टिकॉइड्स या हार्मोन्स इसमें एक्टिव रहते हैं, बाकी जो है वो इनएक्टिव रहता है। अब उसके बाद आ जाएगा इसमें पार्ट्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के कितने पार्ट्स होते हैं, कितना इसका भाग होता है। तो सबसे पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जो है आपका आउटर पार्ट होते हैं, और इसके थ्रू जो है ग्रुप ऑफ हार्मोन जो है निकलता है, जिससे क्या कहते हैं हमारे पास मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से इसको जानते हैं। आपको इसको याद रखना है कि जोना ग्लोमेरुलोसा के थ्रू हार्मोन जो निकलता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, उसको क्या बोलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से इसको जो है जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो रहते हैं इसको बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन के नाम से इसको जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी वहाँ पर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स निकलेगा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है एल्डोस्टेरॉन होते हैं, यही जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और इसे ही सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स कहते हैं। सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स के नाम से इसको जाना जाता है। आपको इसको याद रखना है। देखो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें मैं एक पर्टिकुलर जो है सभी जैसे कि जोना ग्लोमेरुलोसा हो गया, जोना फेसिकुलेटा हो गया, जोना रेटिकुलरिस हो गया या रेटिकुलेटा हो गया, इन सब के ऊपर बायोसिंथेसिस कैसे होता है, इसमें हार्मोन्स का निर्माण इसमें कैसे होता है, इसके ऊपर इसको लेकर आऊँगा मैं अगला वीडियो। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा-थोड़ा इसमें से बता रहा हूँ कि कैसा इसमें भाग होता है। जैसे अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया गया कि एड्रिनल ग्लैंड को समझाइए, तो एड्रिनल ग्लैंड में आपको क्या समझाना है, केवल इसका स्ट्रक्चर इसमें समझाना है। लेकिन अगर बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स पूछे तो आपको पूरा इसमें उसका स्ट्रक्चर से लेकर आपके जितने भी इसका पार्ट्स, उसके थ्रू जो हार्मोन्स स्रावित होता है यानी कि एल्डोस्टेरॉन होते हैं, उसका स्रावन जो है कैसा होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसको आपको समझाना पड़ेगा। तो दो तरीके से इसमें क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है, और डिपेंडिंग ये होता है ये कितने नंबर्स पे पूछा है, कितने मार्क्स पे इसको पूछा गया है। ज़्यादा मार्क्स पे पूछा गया है तो आपको इसमें पूरा इसका बायोसिंथेसिस आपको बताना पड़ेगा। अगर नहीं पूछा है तो आपको सीधा से स्ट्रक्चर बता के आपको निकल जाना है वहां से। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास आएगा जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, तो जोना फेसिकुलेटा जो रहता है वो मिडिल पार्ट होता है किसका, आपके जो कॉर्टेक्स वाला भाग है एड्रिनल कॉर्टेक्स उसका, और इसके थ्रू जो है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स जो है इसमें निकलता है। ये भी ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आपको याद रखना है तीनों का नाम आपको अलग अलग मिलेगा। पहला जो रहता है उसका क्या है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, कौन सा, जोना ग्लोमेरुलोसा का, और जोना फेसिकुलेटा का क्या बोलेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से इसको जानते हैं। और सबसे खास
कॉर्टिकॉइड जो रहता है इसको बोलते हैं कॉर्टिसोल कहते हैं, ठीक है। सबसे खास जो रहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसको बोलते हैं आपका कॉर्टिसोल के नाम से जानते हैं। और ये जो है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। ग्लूकोज का जो है पाचन करने से उसका यूटिलाइजेशन से जो है वो संबंधित होता है। इसका कैसे होगा अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा प्रॉपर वीडियो बाय वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम खेती का काम इसमें चालू है, इसलिए मुझे खेत जाना पड़ रहा है, इसलिए मेरा वीडियो जो है रेगुलर अपलोड नहीं हो पा रहा है। जैसे ही वो काम थोड़ा खत्म होने लगेगा मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो इसमें लेकर आने लगूंगा। देखिए तीसरा भाग इसमें आ जाएगा जोना रेटिकुलेटा। तो जोना रेटिकुलेटा जो है सबसे इनर पार्ट होता है और इसके थ्रू जो है आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का इसमें स्रावन होता है, ठीक है। इसमें इसके थ्रू क्या होगा आपके सेक्स कॉर्टिकॉइड का इसमें स्रावन इसमें जो है वो होता है। जैसे कि यहाँ पर हार्मोन्स का कुछ नाम इसमें दिया है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एंड्रोजन हो गया, उसके साथ जो है आपका DHEA जिसका फुल फॉर्म होता है डिहाइड्रो एंड्रोस्टेरॉन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। इसका इसमें स्रावन जो है वो करता है, इसलिए इसको जो है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के नाम से इसको जानते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसका स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो आप इसमें से देख पा रहे हैं ये जो 3 लेयर आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये तीनों लेयर ये क्या होता है हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन हो गया। और ये जो अंदर का लेयर है ये वाला इसको बोलते हैं मेडुला वाला भाग बोलते हैं। तो देखो सबसे ऊपर क्या था हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा हो गया, सब उसके बाद क्या हो गया हमारे पास जो है जोना फेसिकुलेटा हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया जोना रेटिकुलरिस हो गया, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है एडिनल कॉर्टेक्स। और नीचे का भाग जो है सबसे अंदर का भाग है एडिनल मेडुला, ठीक। अब उसके बाद आते हैं इसमें देखते हैं एडिनल मेडुला। तो इसका जो नियंत्रण है किसके द्वारा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा इसको जो है वो नियंत्रित किया जाता है। एडिनल मेडुला का जो नियंत्रण है किसके द्वारा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। और इसके द्वारा जो है 2 हार्मोन्स के इसमें स्रावन होता है। पहला होता है हमारे पास जो इपिनेफ्रिन और दूसरा होता है नॉर इपिनेफ्रिन, या इसी के और नाम है। इपिनेफ्रिन को जो एड्रेनालिन भी बोलते हैं और नॉर इपिनेफ्रिन को जो है नॉर एड्रेनालिन के नाम से इसको जाना जाता है। 2 नाम से इसको जो है जानते हैं। और इसे संयुक्त रूप से जो है कैटकोलामिन्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। संयुक्त रूप से इसको जो है कैटकोलामिन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है इसमें। और ये जो है जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, तो एड्रिनल ग्लैंड को जो है आपका 4S ग्लैंड भी कहते हैं। 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है देखो यहाँ पर पहले इसका मतलब होता है शुगर, दूसरे इसका मतलब होता है साल्ट, और तीसरे इसका मतलब सेक्स, और चौथे का जो रहता है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो है वो इन सभी को है कंट्रोल करने का काम इसमें जो है वो करता है, इसलिए इसको 4S ग्लैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर कहीं पे पूछा गया 4S ग्लैंड तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। बहुत बार जो है नीट एग्जाम में इसमें 4S ग्लैंड ऐसा पूछ देते हैं, एड्रिनल ग्लैंड इसमें नहीं देते हैं। उस तरह से जो है इसमें इसको आपका 3F ग्लैंड के भी नाम से इसको जानते हैं। 3F ग्लैंड इसलिए क्यों कहा जाता है, पहले F का मतलब होता है हमारे पास फाइट होता है, दूसरे का जो है फियर होता है, तीसरे का मतलब होता है फ्लाइट होता है, ठीक है। तो जो है आपको 3F ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, आपके एड्रिनल ग्लैंड को। तो ये था हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा पूरा इसमें इसका बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर लेकर आऊंगा। तो आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।